नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। पुलिस भर्ती परीक्षा लीक से सबक लेते हुए योगी सरकार ने इस बार खास इंतजाम किए हैं। 5 दिन 10 पालियों में होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए इस बार खास सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया। इसके साथ ही सेंधमारी पर नकेल कसने के लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि इस बार परीक्षा केंद्रों पर योगी सरकार ने ऐसा घेरा तैयार किया है कि जहां सेंध मार तो क्या, परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचेगा। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 का एक बार फिर से आगाज हो गया है। फरवरी में आयोजित हुई परीक्षा में सेंधमारी के बाद नई तैयारी के साथ योगी सरकार फिर से मैदान में उतरी है। ये परीक्षा 23 अगस्त से 31 अगस्त तक 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही परीक्षा में सेंधमारी करने वालों पर नकेल कसने के लिए पिछली बार के मुकाबले इस बार कुछ खास इंतजाम किए हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में परीक्षा केंद्र, उम्मीदवारों के हाथ में बंधे कलावे काटे। परीक्षा केंद्र के गेट पर जूते उतरवाकर चेकिंग की गई। बायोमेट्रिक से चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों की एंट्री हुई। नो स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर परीक्षा केंद्र पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। साइबर थाने को जिले का कंट्रोल रूम बनाया गया। कंट्रोल रूम पर अपर जिला अधिकारी स्तर के अफसर तैनात किए गए। पिछले 12 सालों में जितने भी सोलवर गैंग को पकड़ा गया है, उन पर भी पुलिस की पैनी नजर है। हर परीक्षा केंद्र पर सिर्फ आधा स्टाफ उसी सेंटर का है और आधा स्टाफ दूसरे स्कूल और कॉलेज का तैनात किया गया है। परीक्षा केंद्र तक सेक्टर मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट की ट्रेजरी को ही पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं एग्जाम सेंटर पर स्टाफ के साथ साथ पुलिस की भी तैनाती की गई है। इस बार परीक्षा में डमी कैंडिडेट्स की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद ली गई है। वहीं कैंडिडेट के फोटो को एआई से क्रॉस चेक किया गया। यही नहीं, पुराने फोटो को आधार के फोटो से मिलाया जा रहा है। ब्लूटूथ डिवाइस पकड़ने के लिए भी अलग से चेकिंग हो रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा में इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी और नकल रोकने के लिए सिविल पुलिस के साथ साथ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस और स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ को भी लगाया गया। इस बार परीक्षा में सेंधमारी करने वालों को लेकर योगी सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया। योगी सरकार ने साफ किया है कि परीक्षा में नकल करना या कराने वालों के खिलाफ नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। बता दें कि योगी सरकार यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आई है। इसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तक और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। फरवरी में परीक्षा लीक होने के बाद योगी सरकार के लिए फिर से परीक्षा कराना आसान नहीं है।
हालांकि पिछली बार की खामियों से सबक लेते हुए इस बार कई खास इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि पेपर लीक माफिया अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या इस बार योगी सरकार की खास तैयारी पेपर लीक माफियों पर भारी पड़ेगी या फिर से पूरी तैयारी धराशायी हो जाएगी। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 के सेंटर्स पर योगी सरकार की खास तैयारियां दिखी। 5 दिनों तक आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा के पहले दिन दोनों पालियों में तकरीबन 9 लाख अभ्यर्थियों ने 67 जिलों में 1174 केंद्रों में परीक्षा दी। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली पहली पाली की परीक्षा में करीब 4,81,000 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि दूसरी पाली में तकरीबन 4,19,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस दौरान परीक्षा केंद्र से लेकर जगह जगह पर पुलिस की मुस्तैदी नजर आई। वहीं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रही। सभी केंद्रों पर एसीपी से लेकर डीसीपी लेवल तक के अधिकारी मौजूद रहे। परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों की एंट्री से पहले उनके हाथ में बंधे राखी को भी खुलवा दिया गया। वहीं महिला अभ्यर्थियों के बाल में लगा चूड़ा खुलवाकर बालों की चेकिंग की गई। डीजीपी प्रशांत कुमार के मुताबिक पूरे प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी 10 पालियों में परीक्षा देंगे। इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी को कोई असुविधा न हो। पूरे प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। अभी तक जो हम लोग के पास कंफर्म सूचना है उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने के इस परीक्षा में शामिल होने के बारे में ज्ञात हुआ है और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं प्रारंभ होकर सकुशल तरीके से चल रही हैं। तो इस बार ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। जहां से भी ऐसी गड़बड़ी की सूचनाएं मिल रही हैं सभी जगह एफआईआर की गई है और हम कठोर से कठोर कार्रवाई, चाहे वह विभाग के बाहर का व्यक्ति हो चाहे विभाग के अंदर का व्यक्ति हो, किसी भी संगठन या संस्था से जुड़ा हो, हम लोग इस पे कार्रवाई करने में कोई हिचकेंगे नहीं। वहीं अभ्यर्थियों ने भरोसा जताया कि इस बार सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इस बार परीक्षा में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी और उन्हें नौकरी मिलेगी। वहीं सीएम योगी ने अभ्यर्थियों की इस भरोसे को बनाए रखने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। पिछली बार की कमियों से सबक लेते हुए इस बार खास इंतजाम किए। परीक्षा केंद्रों पर 840 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर 540 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए। जिले में एसटीएफ, एलआईयू, एसओजी, क्राइम ब्रांच, इंटेलिजेंस, सर्विलांस, साइबर सभी अलर्ट मोड पर है। बता दें कि 60,244 पुलिस कांस्टेबल के पदों पर फिर से परीक्षा हो रही है। इन पदों के लिए 50.14 लाख आवेदन आए। इनमें से तकरीबन 35 लाख आवेदन पुरुष अभ्यर्थियों के हैं, जबकि महिला उम्मीदवारों की संख्या 15 लाख के तकरीबन है। बता दें कि 60,244 पदों में से महिलाओं के लिए कुल 12,000 पद आरक्षित है। अगर दावेदारी की बात करें तो पुरुषों के बीच एक सीट पर 83 दावेदार है, वहीं महिलाओं के मामले में 125 महिला अभ्यर्थी एक सीट पर दावेदारी कर रही हैं। ऐसे में एक नजर उन आंकड़ों पर डालें तो पता चलता है कि यूपी के बाहरी राज्यों से उम्मीदवारों की संख्या अच्छी खासी है। करीब 6,30,481 उम्मीदवार गैर यूपी के हैं। किस राज्य से कितने उम्मीदवार हैं? बिहार से 2,67,296 उम्मीदवारों में यूपी पुलिस का फॉर्म भरा। मध्य प्रदेश के 98,400 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। राजस्थान से 97,276 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई।
हरियाणा से 74,767 उम्मीदवारों ने यूपी पुलिस के लिए अप्लाई किया। दिल्ली के 42,260 निवासियों ने यूपी पुलिस के लिए फॉर्म भरा। झारखंड के 17,112 उम्मीदवारों ने दावेदारी की। उत्तराखंड के 14,627 उम्मीदवारों ने यूपी पुलिस के लिए फॉर्म भरा। परीक्षा केंद्रों तक अभ्यर्थियों को पहुंचने के लिए प्रदेश सरकार ने फ्री बस सर्विस भी शुरू की है। इसके लिए परीक्षार्थियों को बस ड्राइवर को अपने एडमिट कार्ड की एक फोटोकॉपी देनी होगी और वो बिना टिकट लिए ही रोडवेज में सफर कर पाएंगे। यानी उनका एडमिट कार्ड ही बस का टिकट होगा। योगी सरकार के लिए यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कराना आसान नहीं है। शायद यही वो वजह है कि परीक्षा लीक माफियाओं के निशाने पर यूपी की भर्ती परीक्षाएं हमेशा रहती है। लेकिन सीएम योगी ने इसे एक चैलेंज के तौर पर लेते हुए एक बार फिर से परीक्षा का आयोजन किया। देखना होगा कि इस बार योगी सरकार की खास तैयारी कितनी कारगर होती है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। फरवरी में पेपर लीक के बाद योगी सरकार ने एक बार फिर से अपनी कमर कस ली है और इस बार लीक ना हो पेपर, इसके लिए पूरी तैयारी योगी सरकार की तरफ से की गई है। री एग्जाम करवाया गया, लेकिन पेपर लीक माफियाओं ने इस बार भी योगी सरकार की सुरक्षा में सेंध लगा दी। आगरा रायबरेली में 2 मुन्ना भाई एग्जाम सेंटर हॉल तक पहुंचने में कामयाब रहे। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में 5 चरणों में होने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में ऐतिहासिक सुरक्षा के बंदोबस्त के बावजूद सेंधमारी की कोशिश की गई। लिखित परीक्षा के दौरान कई सेंटरों से सेंधमारी की खबरें सामने आई। आगरा में पुलिस ने एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया जो फर्जी आधार कार्ड पर नाम बदलकर दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा था। इस आरोपी का नाम विवेक कुमार बताया जा रहा है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पहले भी दूसरे के आधार कार्ड पर परीक्षा दे चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर रायबरेली में भी पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिशें की गई है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ परीक्षा देते हुए एक अभ्यर्थी को पकड़ा गया है। आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज में औरैया जिले के रहने वाले एक अभ्यर्थी को पुलिस ने फिलहाल पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक परीक्षा केंद्र पर मुन्ना भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर नकल कर रहा था। इस दौरान कक्ष निरीक्षक सर्वेश शुक्ला ने नकल करते हुए आरोपी उपेंद्र सिंह को पकड़ लिया। अभ्यर्थी पर गले में लटके ब्लूटूथ के जरिए नकल करने का आरोप लगाया जा रहा है। कोतवाली पुलिस ने मुन्ना भाई को हिरासत में ले लिया है। पकड़ा गया आरोपी औरैया के गाँव पूर्वाताल का रहने वाला है। बता दें कि रायबरेली जिले में पहली पाली में कुल 4,296 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, जिनमें से 2,900 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 1,396 अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। इससे पहले सिपाही भर्ती परीक्षा पास करवाने के नाम पर ठगी का एक मामला गोरखपुर से भी सामने आया। गोरखपुर पुलिस ने श्रावस्ती में तैनात महिला सिपाही पिंकी सोनकर को गिरफ्तार किया। परीक्षा पास करवाने का झांसा देकर ठगने वाला उसका फेसबुक फ्रेंड देव प्रताप नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 50,000 रुपए बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल में 5 अभ्यर्थियों की डिटेल भी मिली है। आरोपी महिला सिपाही गोरखपुर की बांस गांव की रहने वाली है। वो मेडिकल लीव पर अपने घर गोरखपुर में थी। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता पर एफआईआर दर्ज की है। सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह के खिलाफ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। भर्ती बोर्ड का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल पर क्यूआर कोड के जरिए फर्जी प्रश्न पत्र के बदले मोटी रकम मांगने का आरोप लगाया था। एफआईआर के मुताबिक यासर शाह ने अपने एक्स अकाउंट से पेपर लीक का असत्य अपमानजनक पोस्ट किया। बता दें कि पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता के साथ साथ 7 और लोगों को आरोपी बनाया है।
इन सभी लोगों पर सोशल मीडिया पर विवादित सामग्री को फैलाने का आरोप लगाया है। फिलहाल 2 परीक्षा केंद्रों से सेंधमारी की खबरें सामने आई हैं, जिन्हें परीक्षा के दौरान ही गिरफ्तार कर जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं इस सेंधमारी की घटना के बाद परीक्षा केंद्रों पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा घेरा और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। बता दें कि 27 प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 48 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा के बावजूद परीक्षा केंद्र पर सेंधमारी की घटना सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर योगी सरकार ने जब इतनी कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया था तो फिर मुन्ना भाई परीक्षा हॉल तक पहुंचने में कैसे कामयाब हुए। वहीं पेपर लीक माफियों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उनके लिए ऐसा कोई घेरा नहीं बना है जो उन्हें भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने से रोक सके। अगर ऐसा है तो योगी सरकार को एक बार फिर से इस बारे में सोचना होगा, जिससे दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के हक पर कोई डाका न डाल सके। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश में ठीक से पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित हो सके, इसके लिए पुलिस भर्ती बोर्ड ने व्यापक पैमाने पर परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इन केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। वहीं पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। शामिल हो रहे हैं। इसीलिए बोर्ड ने 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इन केंद्रों पर बिना किसी परेशानी के अभ्यर्थी परीक्षा देकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। कर आए अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। जबकि कई महिला अभ्यर्थी कानों में इयररिंग्स और अंगूठियां पहनी थी। वहीं नोएडा में 18 सेंटरों पर परीक्षा आयोजित हुई। यहां पहले चरण की पहली पाली में 7,400 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वहीं गाजियाबाद में 20 केंद्रों पर करीब 8,600 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 1396 अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया।
बता दें कि रायबरेली में 42,900 अभ्यर्थियों के लिए 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसी तरह राज्य के बाकी जिलों में भी परीक्षा केंद्रों का इंतजाम किया गया है। बता दें कि इससे पहले योगी सरकार ने 60,244 पदों पर फरवरी में परीक्षा आयोजित की थी। उस समय पेपर लीक होने के बाद योगी सरकार ने पूरी परीक्षा रद्द कर दी थी। उस समय ये क्लियर कर दिया गया था कि 6 महीने में फिर से परीक्षा कराई जाएगी। इन 6 महीनों में योगी सरकार ने एक बार फिर से परीक्षा कराने के लिए तैयारियां की। तो वहीं दूसरी ओर पेपर लीक करने वालों पर नकेल कसने के लिए कई अहम कदम उठाए। इस दौरान कई पेपर लीक माफिया भी कानून के शिकंजे में आए। इन 6 महीनों में योगी सरकार ने पूरी तैयारी के साथ री एग्जाम कराए हैं। ऐसे में परीक्षा पर माफियाओं की नजर लगातार बनी हुई है। कुछ सेंटर्स को अगर छोड़ दें तो योगी सरकार की तैयारी कुछ हद तक कामयाब रही है। इससे युवाओं को लगने लगा है कि इस बार उनके बदन पर खाकी जरूर चढ़ेगी। खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।